अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कर दें। स्टोरी शुरू करते हैं। वो 31 साला एक लंबा खूबसूरत और गंदमी रंगत में पुरकशिश नौजवान था। उसकी गहराइयों की और चेहरे की संजीदगी किसी को पहले भी नज़र मुतासिर कर सकती थी, लेकिन उन दिनों उसकी ज़िंदगी में रौनक नहीं थी। वो लाहौर की एक पोश इलाके गुलबर्ग के छोटे से 1 बेडरूम अपार्ट में बिल्कुल तनहा रहता था। वालदान कुछ साल पहले उस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और रिश्तेदारों में कोई उसका ख़ास राब्ता नहीं था। किस्मत की खराबी पिछले 6 माह से बिल्कुल बेरोज़गार था, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई और डिग्रियां अलमारी में बंद धूल चाट रही थी। फराज का पूरा दिन एक ही रूटीन में गुजरता। वो दिन भर अपने बिस्तर पर लेटा रहता था और एक के बाद एक सिगरेट सुगालता और अब चाय की लत पड़ चुकी थी और वक्त गुजरने के साथ साथ अपने मोबाइल पर रैंडम नंबर डायल करके किस्मत आजमाई करता। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग और खाली और बोर हो चुकी थी, जैसे वक़्त एक जगह थम गया हो। वो एक गर्मी की शाम थी जब सूरज ढल चुका था, लेकिन हवा में तब भी गर्मी बरकरार थी। फराज अपने अपार्टमेंट की खिड़की के पास से सिगरेट के छल्ले बना रहा था कि बोरिया से तंग आकर उसने मोबाइल उठाया और एक बार फिर अनजान नंबर डायल कर दिया। फ़ोन की घंटी बजती रही और हमेशा की तरह ये नंबर भी बंद होगा ये कहकर काटने लगा, लेकिन अचानक फ़ोन उठा लिया गया। दूसरी तरफ से एक इंतहाई नरम, गहरी और मध्यम बालिग औरत की आवाज़ आ रही थी, जिसमें एक अजीब सा सहर था। ये कौन बोल रहा है? वहाँ से आवाज़ आई। वो भी 32 साल की थी। एक शादीशुदा बेहद खूबसूरत और पुरकशिश खातून थी। उस खातून का कद लंबा था और उसकी जवानी ऐसी थी कि किसी भी मर्द का दिल धड़का सकती थी। उसके शौहर दुबई में एक बहुत अच्छी कंपनी में आला ओहदे पर नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उनके घर पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन पिछले महीने वो पिछले 11 महीने से पाकिस्तान नहीं आया था। हिना लाहौर के एक बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहती थी और लंबी और खामोश रातों में उसकी बेचैनी हद से बढ़ जाती थी। उसका पूरा वजूद सच्ची मोहब्बत, तवज्जो और किसी लम्स के लिए बुरी तरह तरस रहा था, लेकिन वो अपने ख़ानदान की इज्जत के खौफ से चुपचाप ये बर्दाश्त कर रही थी। पहले दिन इन दोनों की बातचीत बहुत मुख्तसर और रस्मी रही। फराज ने माजरत की कि हम गलती से नंबर मिल गया था, लेकिन हिना ने गुस्से की बजाय बहुत ही नरम लहजे में बात की और इसी चंद सेकंड की गुफ्तगू में एक दूसरे की आवाज़ के सहर में खो गए। अगले दिन फराज का दिल बेचैन था। उसने शाम ढलते ही दोबारा उस नंबर पर कॉल कर दी और जैसे ही हिना ने उसकी कॉल का इंतज़ार किया, उसने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया और अब दोनों की बातें बढ़ने लगी और देखते ही देखते उनकी रात तवील घंटों में होने लगी। हिना बातों बातों में फराज को अपनी तन्हाई रातों और ख्वाबी और उस जज्बाती भूख के बारे में बताती जो उसको अंदर से खा रही थी। तो जवाब में फराज ने भी अपनी तन्हाई, बेरोज़गारी की मायूसी और एक खूबसूरत सी दिल खोल कर इजहार कर दिया। अब इनके दरमियान कोई पर्दा नहीं था। बातें बहुत चटपटी और देसी रंग में डल चुकी थी, जहां दोनों एक दूसरे की ख्वाहिशें को खुल कर बयान करते थे। तकरीबन 10 दिन इसी तरह फ़ोन पर मदहोश कुन बातों करने के बाद उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखने का फ़ैसला किया। मुलाकात के लिए डिफेंस के लग्जरी कॉफ़ी शॉप का इंतखाब किया गया। फराज के दिल की धड़कन संभाले वहां पहुंचा तो एक कोने के मेज़ पर बैठ गया, जहां थोड़ी ही देर में हिना अंदर दाखिल हुई। उसको एक नहायत उम्दा और चुस्त लिबास पहन रखा था और उसके पुरकशिश सरापे को मज़ीद निखार रहा था। उसके खुले बाल और हल्की सी खुशबू पूरे माहौल को महका दिया था। उसे हकीकत में अपने सामने देखकर वो दंग रह गया। उसकी खूबसूरती फ़ोन पर की गई बातों से कहीं ज़्यादा सहर अंगेज़ थी। फराज की भी लंबी चौड़ी छाती और खूबसूरत चेहरे
को सर से पांव तक देखा। उसके चेहरे पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट आ गई। दोनों की आंखों में एक दूसरे को पहले ही नज़र में अपना बना लिया था। काफ़ी पीते हुए बस एक दूसरे को देखते रहे और उनके दिलों में अगली मुलाकात का तूफान मच गया। पहली मुलाकात की तड़प इतनी शदीद थी कि उन्होंने अगले ही दिन दोबारा मिलने का फ़ैसला किया, लेकिन इस बार जगह कॉफ़ी शॉप नहीं थी बल्कि फराज का गुलबर्ग में छोटा सा अपार्टमेंट था। मौसम ने भी उनके जज्बात का भरपूर साथ दिया और गालबन बारिश शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से फराज की खिड़कियों पर बारिश के कतरे ज़ोर ज़ोर से टकरा रहे थे। जैसे ही किसी ने अपने अंदर दिल को छुपाए फराज के अपार्टमेंट में हिना आई। फराज ने बगैर एक पल से फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा और दरवाज़ा लॉक कर दिया और चाबी जेब में डालकर रख ली और बारिश का शोर था। हिना ने जैसे ही अपना नकाब उठाया, उसके चेहरे पर हया और इश्तियाक का एक अनोखा इम्तिज़ाज था। बारिश के वजह से उसके अंग अंग रसीले थे और उसका सांस खुला हुआ था। फराज उसके करीब आ गया कि दोनों एक दूसरे की गर्मी को महसूस कर सकते थे। फराज ने मोहब्बत भरी नज़रों से हिना को देखा और उसका नरम नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम लिया। हिना ने मुज़ाहबत नहीं की बल्कि अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर करते हुए अपनी झील जैसी आंखें झुका दी। धीरे से उसे अपनी बाहों के हसार में ले लिया। इसके बाद उस बंद कमरे में इन दोनों में एक दूसरे की मुकम्मल सच्ची मोहब्बत और वालहाना जज्बात के साथ एक दूसरे के साथ तफसीली मुलाकात को अपने जीवन के सबसे खूबसूरत, यादगार और मदहोश माहौल में तब्दील कर दिया। बाहर बिजली कड़क थी और अंदर इन दोनों के दिलों की तपश मिलती रही। ये मुलाकात इतनी खूबसूरत और दिल फरेब थी कि ये सिलसिला रोज़ चल पड़ा। हिना किसी न किसी बहाने से फराज के अपार्टमेंट में जाती और दोनों दुनिया माफिया से बेखबर होकर एक दूसरे की मोहब्बत में रहते और समुंदर से भी गहरे डूबे रहते। ये खूबसूरत रातें किसी भयानक तूफ़ान की तरफ जा रही थी। वो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ गुजर रहा था और अहमद और हिना इस बात से बिल्कुल बेफिक्र थे कि उनकी मोहब्बत की दिलफरेब शामें कितनी आर्जी हैं। मई के बाद जून जुलाई के महीने में भी इसी तरह मुलाकातों में गुजर गया, जहां दोनों दुनिया के तमाम असूलों को एक तरफ रखकर एक दूसरे के वजूद में अपनी पनाह ढूंढते रहे। एक रात मौसम ने फिर बेहद रोमानवी हुआ। ठंडी हवा चल रही थी। हिना हमेशा की तरह अपने तमाम फ़राइज़ से ख़त्म करके फराज से के अपार्टमेंट में मौजूद थी। कमरे की पहली मध्यम रोशनी, दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ अमल थे। ज़िंदगी के तमाम दुख और तन्हाइयों से दो मोहब्बत के सताए हुए और अपनी गहरी मोहब्बत में मगन थे, जहां कोई तीसरा मौजूद नहीं था। उनके दिलों की धड़कनें तेज़ हो रही थी और वो अपने इन लम्हात को यादगार बनाकर समेट लेना चाहते थे कि अचानक नीचे गली में गाड़ी आकर रुकी, जिसकी आवाज़ पर उन्होंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके 2 मिनट बाद फराज के अपार्टमेंट की लकड़ी के मजबूत दरवाजे पर एक ज़ोरदार और हौलनाक बेरहम दस्तक हुई। वो दस्तक इतनी शदीद थी कि पूरा कमरा लरज़ उठा। फराज, हिना, तुम वहीं बर्फ़ की तरह जम गए। दोनों की सांसें जैसे हलक में अटक गईं और उनके चेहरे से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। अभी वो समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि दरवाजे पर पहले से ज़्यादा ताकत और गुस्से से दस्तक हुई। दीवार बजने की आवाज़ भी आई। बाहर एक बाहरी गुस्सीले और नफ़रत भरी मर्दाना आवाज़ आई, हिना दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है कि तुम अंदर हो, अब छुपने की ज़रूरत नहीं है। ये आवाज़ किसी और के नहीं बल्कि हिना के शौहर कामरान की थी, जो 11 महीने से दुबई में था और जिसने चंद घंटे पहले ही बगैर किसी इतला के पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा था। कामरान सरप्राइज़ देने के लिए अपने डिफेंस वाले घर में पहुंचा तो वहां ताला लटक रहा था और चौकीदार को भी नहीं मालूम था कि बेगम साहिबा कहाँ गई हुई है। कुछ दिनों से उसे हिना का लहजा बदला हुआ महसूस हो रहा था। उसने वक्त ज़ाया किए बगैर अपने एक बाअसर ताल्लुक़ के ज़रिए हिना के मोबाइल की लाइव लोकेशन ट्रेस करवा ली। तो लोकेशन
से वो फराज के अपार्टमेंट तक पहुंचा। अब कामरान का शक यकीन में बदल चुका था और गुस्से में वो आग में जलता हुआ यहाँ पहुंचा था। हिना के चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसका पूरा जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी वो आंखें जो चंद लम्हे पहले मोहब्बत से चमक रही थी, अब उसमें जिल्लत और रसवाई का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। फराज ने भी भांप लिया था कि अब मामला हाथ से आगे निकल चुका है। अब दोनों ने इंतहाई अफरा तफरी के आलम में हाथों से जल्दी जल्दी अपने बिखरे हुए कपड़े ठीक किए। हिना ने रोते हुए अपना दुपट्टा संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ साथ नहीं दे रहे थे। अभी वो पूरी तरह संभल भी नहीं पाए थे कि कामरान ने बाहर से ज़ोरदार लात मारी और पुराने अपार्टमेंट का कमज़ोर चुटखनी टूटकर गिर गई। शेर के तरह वो कमरे में दाखिल हो गया। सामने का मंजर देखकर कामरान का खून खोल उठा। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई और उसकी कानूनी बीवी उसके सामने बिल्कुल बिखरे हुए बालों में खड़ी थी। गर्दन पर मोहब्बत के निशानात वाज़िया थे। कामरान पूरी उसके सामने बड़ा घबराया हुआ खड़ा था। कामरान का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसको अपनी गैरत का बदला लेने के लिए मगर फराज पर शेर की तरह हमला कर दिया। कामरान ने फराज को गिरेबान से पकड़ा और उसके चेहरे पर लातें और गुस्से मारने शुरू कर दिए। फराज ने शुरू में खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अपने जुर्म के एहसास और पछतावे की वजह से उसके अंदर लड़ने की ताकत ख़त्म हो चुकी थी। उसके अपार्टमेंट के अंदर होने वाली इस शदीद शोरगुल से बिल्डिंग के दूसरे लोग भी बाहर आ गए और देखते ही देखते लोगों का एक बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया। एक अक्लमंद पड़ोसी ने बड़ी मुश्किल से कामरान को फराज के ऊपर से हटाया, जिसका चेहरा खून आलूद हो चुका था और वो फर्श पर गिरा हुआ था। किसी बाशऊर पड़ोसी ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया। 15 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ी आ गई और वह पहुंच गई। पुलिस मौका पर वारदात का जायज़ा लिया और फिर हिना की हालत और कामरान के गुस्से को देखकर उन्होंने हिना और फराज दोनों को अपनी तहवील में ले लिया और दोनों को थाने ले जाया गया, जहां रात भर वो हवालात की सलाखों के पीछे जिल्लत का उनको सामना करना पड़ा। ये खबर जंगल की आग की तरह हिना के ससुराल और उसके अपने ख़ानदान में फैल गई। ख़ानदान की इज्जत और आबरू बर्बाद हो चुकी थी। हर तरफ हंगामा खड़ा हो गया था। उसी वक्त कामरान ने अपने वकील को बुलाकर हिना पर तलाक का केस दायर करने का फ़ैसला किया और साथ ही फराज के ख़िलाफ़ भी उसकी बीवी को अगवा का पर्चा भी दर्ज करवा दिया। उस दिन के बाद हिना उसके बड़े भाई ने उसकी बड़ी मुश्किल से ज़मानत कराई और वो दुनिया की नज़रों से छुपती छुपाती आखिर बार फिर फराज से मिलने के लिए वरान अपार्टमेंट पर आई। उसके चेहरे पर वो खूबसूरती अब नहीं रही, बल्कि सिर्फ बर्बादी के साए थे। इस पर फराज को देखा और ज़ारो कतार रोने लगी। फराज अपनी सोचों में प्यार और जज्बात की आग में पूरी ज़िंदगी की और जिल्लत में गुम था और उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। फराज अपने बिस्तर के कोने पर खामोशी से बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनमें शदीद पछतावा और नदामत का समंदर था, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उनका ये अब सफ़र भयानक दलदल में बदल चुका था और उनकी कहानी जो है वो अब अंधेरों में जा चुकी थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की कहानियों के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।